मई के मंथ का म्यूचुअल फंड का पूरा डेटा आ चुका है। आज हम जानेंगे वीडियो में कि आखिर में इन्वेस्टर का विश्वास कैसे फंड्स पे ज़्यादा देखने को मिला और म्यूचुअल फंड स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के जो फंड्स हैं वहाँ पे इनफ्लो के मामले में सबसे ज़्यादा और सबसे कम पैसा कहाँ आता हुआ देखने को मिला है। अगर कुछ आंकड़ों में बदलाव है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इन सारी बातों पे आज हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अभी भी कैसे कैटेगरी के फंड्स पे सबसे ज़्यादा बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो मैं आपके सामने डेटा रखूंगा आप उस डेटा से समझ सकते हो कि आखिर में यहाँ पे इक्विटी स्कीम्स जो डेब्ट स्कीम्स हैं वहाँ पे कहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है और निकासी के मामले में आंकड़े क्या कहते हैं। कैटेगरी वाइज देखें तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में मई 2026 में 22,907 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला। ये पॉजिटिव इन्फ्लो है। अप्रैल के मंथ से देखें तो ये कम है, मार्च के मंथ से भी कम देखने को मिल रहा है। अगर अप्रैल के मंथ से मई का डेटा का अगर मैं कंपेयर करूं तो करीबन 40% का यहाँ पे कमी देखने को मिला है और मार्च के महीने से ये जो आंकड़ा है वो करीबन आप कह सकते हो कि 40 से 50% का कमी देखने को मिला है। डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करें तो जो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फ्लो था अप्रैल के मंथ में वो यहाँ पे मई 2026 में अगर आप देखोगे तो ये आंकड़े जो है वो नेगेटिव में है। 96,000 करोड़ का यहाँ पे निकासी देखने को मिला है, जो कि अप्रैल में यहाँ पे 2,47,000 का पॉजिटिव आंकड़ा था। और अगर मार्च में देखें तो वहाँ भी निकासी देखने को मिला था 2,94,000 करोड़ का। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में पॉजिटिव आंकड़े हैं, लेकिन अप्रैल के मंथ से यहाँ पे 50% इन्फ्लो में कमी देखने को मिला है, जो कि मार्च में अगर आप देखोगे नेगेटिव में था, जो अभी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अदर स्कीम्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदर स्कीम्स में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अप्रैल में 20,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, वो सिर्फ 361 करोड़ का आप देखने को मिल रहा है। वैसे ही सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में भी आंकड़े जो है वो 270 करोड़ के आसपास है। क्लोज इंडेड स्कीम्स जो हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो निकासी देखने को मिल रहा है, हालांकि निकासी में पहले के निकासी से थोड़ा कमी देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखें तो मई में जो है डेब्ट और इक्विटी का पूरा डेटा देखें तो निकासी है करीबन 64,000 करोड़ का, जो कि अप्रैल के मंथ में पॉजिटिव आंकड़ा था। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इक्विटी में जो ये दबाव देखने को मिल रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मार्च में अगर आप देखोगे तो वो गिरावट काफ़ी अच्छे फिगर में देखने को मिल रहा था। मार्केट में एक बॉटम बना, जी हाँ, निफ्टी 50 करीबन 22,200 या 300 के लेवल को टच किया और वहाँ से फिर रिकवरी होता हुआ देखने को मिला। तो जब मार्केट में गिरावट होता है तो इन्वेस्टर और भर भर के पैसा लगाते हैं, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में। और ये भी डेटा देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर अपने डेब्ट स्कीम से पैसा निकाल के और इक्विटी में पार्क करते हैं। तो मार्च के महीने में अगर आप देखोगे तो निकासी काफ़ी ज़्यादा हुआ, जैसे आप देख सकते हो 2,94,000 करोड़ का निकासी हुआ डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में, और वो पैसा जी हाँ इक्विटी में सबसे ज़्यादा लगा। ऐसे साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। जी हाँ, मार्केट में गिरावट हुआ तो वो और ज़्यादा लमसम करते हैं और डेब्ट स्कीम से पैसा निकालते हैं। और यही रीज़न है कि मार्च में जो है अगर आप देखोगे तो इन्फ्लो काफ़ी तगड़ा था, अप्रैल में थोड़ा वो घटा और मई में जो है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 30 से 40% यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला। चलिए अब मैं 1 बाय 1 आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का कि अदर जो कैटेगरी है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में वहाँ पे आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आंकड़ा सबसे पहले देखूँ तो 22,907 करोड़ का है मई 2026 में, अप्रैल में ये 38,440, मार्च में जो है वो 40,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा था। तो ये घटा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था कि अप्रैल में जो आंकड़े थे उसमें ये 40% का कमी देखने को मिला है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, देखो सबसे ज़्यादा अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो यहाँ पे आंकड़े सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स के कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल में जो 1949 करोड़ का आंकड़ा था वो घट के 647 करोड़ ही रह गया। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे जो फ्लेक्सी के फंड्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा था, अगर अप्रैल और मार्च के महीने का आंकड़ा देखूँ तो 10,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा था, वो घट के यहाँ पे 5,175 करोड़ का सिर्फ रह गया। इट मीन्स कि यहाँ भी करीबन 50% का गिरावट देखने को मिला इन्फ्लो के मामले में। और भी कैटेगरी अगर आप देखोगे मल्टी कैप में भी यहाँ पे मई के मंथ में अगर आप देखोगे 2,291 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा है, लेकिन अप्रैल के मंथ से यहाँ पे गिरावट है। अप्रैल में 306
करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा था। लार्ज कैप में के आंकड़ों में भी गिरावट है, जहां पे अप्रैल में 2524 करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा था, वो घट के 1592 करोड़ देखने को मिल रहा है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी यहाँ पे इनफ्लो के मामले में कमी देखने को मिल रहा है। मई 2026 3278, जो कि वहाँ पे 4490 अप्रैल के मंथ में देखने को मिला। स्मॉल कैप फंड के आंकड़ों में भी गिरावट देखने को मिला, जो कि पॉजिटिव आंकड़ा है मई के मंथ में 4945, और अगर आप देखोगे तो 6885 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो था अप्रैल के मंथ में, जो कि गिरावट हुआ है। डिविडेंड यील्ड्स फंड्स में देखें तो निकासी करीबन मई, अप्रैल और मार्च में देखने को मिला है, और लगभग आंकड़े बहुत बड़े फिगर में नहीं है। ठीक, अगर ELSS फंड में भी देखोगे तो निकासी देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी कोई बड़े फिगर में जी हाँ चेंजेस नहीं देखने को मिला है। आप फोकस्ड फंड की बात कर लो, आप सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स, वैल्यू फंड्स और कोंटा फंड्स की बात कर लो, हर एक जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, डेटा में गिरावट है। जी हाँ, अप्रैल के मंथ में जो पॉजिटिव इनफ्लो था, मई के मंथ में भी पॉजिटिव इनफ्लो है, लेकिन आंकड़ों में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। मैं पहले भी इसके पीछे रीज़न बताया हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दूँ। देखो, मार्च के महीने में मार्केट में बहुत गिरावट था, अप्रैल में भी कुछ % का दबाव देखने को मिला था। इन्वेस्टर ने वहाँ पे भर भर के, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, भर भर के पैसा लगाए, लमसम किए, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनफ्लो काफ़ी तगड़ा था। जी हाँ, वो अब मार्केट में कुछ रिकवरी के बाद धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिला है। ये जो डेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे ही इन्वेस्टर का साइकोलॉजी रहेगा। जैसे जैसे मार्केट के मूवमेंट होते जाएंगे, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स चेंज होंगे, आप नोटिस करोगे गिरावट हुआ तो लमसम इनफ्लो का मामला, आंकड़ा ज़्यादा यहाँ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा इनफ्लो में आपको कमी देखने को मिल सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको डेटा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो SIP का जो इनफ्लो है वो लगातार पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि SIP के इनफ्लो में भी कमी देखने को मिला है, लेकिन लगातार ये आंकड़े पॉजिटिव हैं। अभी भी इन्वेस्टर जो है यहाँ पे SIP के थ्रू ज़्यादा पैसा लगाना चाह रहे हैं। इनफ्लो में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। SIP के मामले में इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। यहाँ पे अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के लिए अपने SIP के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। गिरावट हो या मार्केट में आपको तेजी देखने को मिले, वो इसको भूल के क्लीन के साथ अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।